विदुरानी ने बड़े प्यार से, कहते हैं रसिक, केले के प्यार में इतनी पागल हो गई, ध्यान में डूब गई, भगवान पधारे हैं इतनी भावुक हो गई, उसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि केला का छिलका हम भगवान को खिला रहे हैं। केला निकाल निकाल करके फेंक रही है, छिलका भगवान को बढ़ा रही है, और भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा करके छिलका खा रहे हैं। साग खाया, छिलका खाया। ये भगवान की कृपालुता है, दयालुता है। कारण करुणा वरुणालय कहा गया भगवान को, इसीलिए भगवान तो केवल भाव ही देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, ये घोषणा है भगवान की। विदुर ने संकेत में हृदय से निमंत्रण दिया, ठाकुर ने उसे स्वीकार किया, और पत्र पुष्प फल तोय जो भी विदुरानी ने समर्पित किया, विदुर ने समर्पित किया, ठाकुर ने उसे स्वीकार किया। अब विदुर जी तो चले गए तीर्थाटन। महाराज, इधर महाभारत होना था, हुआ। परिणाम आप जानते ही हैं, सारे कौरव मारे गए, एक भी पूरी धरती पर वीर योद्धा बचा नहीं महाभारत के बाद, मारे गए। बहुत दिनों के बाद विदुर जी लौटे, जमुना किनारे कहीं उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से उन्होंने पूछा कि भगवान कैसे हैं, क्या हुआ, पांडवों का क्या हुआ, कौरवों का क्या हुआ। उद्धव जी भावुक हो गए, रोने लगे। अरे विदुर जी, आपको कुछ नहीं पता, भगवान तो स्वधाम पधार गए, महाभारत भी समाप्त, और कौरवों की हार होनी थी, हुई, पांडव विजयी भी हो गए, सारे कौरव मारे गए, करोड़ों योद्धा मारे गए, भगवान भी अपनी लीला का समन करके अपने धाम चले गए। उद्धव जी भावुक होकर के रो रो करके भगवान की बाल लीला से लेकर के आगे की सारी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, ध्यानस्थ हो रहे हैं। और विदुर जी सुन सुन के भावुक हो रहे हैं। देखो, जो सतोगुणी जब पुरुष मिलते, मैं कह रहा था कि दुनिया में किसी का भरोसा किया ही नहीं जा सकता, तो मैं ऐसे स्लिपिंग स्टेटमेंट ये नहीं दे रहा था, इसके पीछे विज्ञान है। तमोगुणी जीवों की आपस की मित्रता या आपकी तमोगुणी जीवों के साथ मित्रता, इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है, इसका आध्यात्मिक विज्ञान है। दो रजोगुणी लोगों की मित्रता, क्योंकि दोनों भी क्षिप्त चित्त वाले हैं, उनमें ठहराव नहीं हो सकता, सातत्य भी नहीं हो सकता, अस्थायित्व भी नहीं हो सकता, बहुत उठापटक होती है, इसलिए कोई भरोसे लायक नहीं। लेकिन दो संतों की मित्रता, दो सतोगुणी पुरुषों की मित्रता, दो आत्मस्थ योगियों की मित्रता, दो सिद्धों की मित्रता, दो संतों की मित्रता, उसमें जो सुगंध है उसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। ये दो संत मिले हैं, दो सतोगुणी संतों का ये समागम है, तो सत्संग हो रहा है। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला का स्मरण हो रहा है। उद्धव जी सुना रहे हैं और विदुर जी सुन सुन कर रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, भगवान जब जाने लगे तो मैं था वहां, जाते समय उन्होंने आपको बहुत याद किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने सारे भक्तों को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन विदुर अकेला मेरा ऐसा भक्त है जिसका मैंने खाया, जिससे लिया, लेकिन उसको कुछ दिया नहीं। ये सुनकर विदुर जी तो रोने लगे। हे भगवान, आप विदुर के उस साग को याद कर रहे हैं? हमने आपकी क्या ऐसी सेवा की, लेकिन आप इतने अकारण करुणा वर्णालय हैं कि जाते समय, स्वधाम गमन के समय आपने हमारे जैसे तुच्छ जीव को स्मरण किया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, जाते समय भगवान ने आपको कुछ देने के लिए कहा,
ब्रह्म विद्या का उपदेश जो भगवान ने दिया आपको देने के लिए कहा। विदुर जी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा महाराज हमको आप सुनाइए। उन्होंने कहा नहीं। वहां मैत्रेय जी भी थे और भगवान ने स्पष्ट रूप से मैत्रेय जी को कहा जब आपको विदुर जी मिले तो आप ये उपदेश विदुर जी को मेरी तरफ से देना। तो भगवान ने अधिकृत किया है मैत्रेय जी को, सुना तो हमने भी है, तो आप मैत्रेय जी से ही ये उपदेश सुनेंगे। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर मैत्रेय संवाद तो बहुत बड़ा है, बहुत बातें हुई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न किया विदुर जी ने मैत्रेय जी से, उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, उसकी चर्चा किए बिना कथा अधूरी रहेगी। तो उस श्लोक को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी ये बताएं आप कि दुनिया में लोग जो भी कर रहे हैं केवल सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है, कोई भी कर्म, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? सुख, आनंद मिले। अब उसका परसेप्शन गड़बड़ है, उसकी अवधारणा गड़बड़ है। वो समझता है पैसे में बहुत सुख है, पैसे में बहुत आनंद है, तो पैसे के लिए वो कोशिश कर रहा है, उसके लिए चोरी करेगा। देखो, बिलीफ सिस्टम की बात मैंने करी थी। जो बिलीफ सिस्टम जैसा होगा वैसा ही वह जगत में रिस्पांस होगा आपका, वैसा ही रिएक्शन होगा। पैसा जरूरी है खाने के लिए, पीने के लिए, दवा के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए। पैसा नहीं रहेगा तो भोजन तो नहीं होगा, वस्त्र तो नहीं मिलेगा, इलाज कैसे कराओगे? तो पैसे की व्यवस्था करनी है। खेती करेंगे, गृहस्थी करेंगे, मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे, जैसे। तो ये कॉमन बिलीफ है, सबके अंदर है। आप हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो, जापानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मनुष्य मात्र देश के किसी, पृथ्वी के किसी कोने में रहते हो, सबके अंदर एक कॉमन बिलीफ है कि पैसा जरूरी है, पैसा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर किसी के बिलीफ सिस्टम में, मन में, चित्त में ये बात बैठी कि जिंदगी में पैसा से अधिक महत्वपूर्ण दूसरा कुछ है ही नहीं, अगर ये बिलीफ सिस्टम में उल्टी बात घुस गई, पैसा जरूरी है, वो आप भी समझते हैं, हम भी जरूरत है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। लेकिन अगर किसी के बिलीफ सिस्टम में ये बात जम गई कि पैसा के अलावा दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, फिर तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, हत्या करेगा, लूट करेगा, अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, शोषण करेगा, जुल्म करेगा, फिर तो भाई भाई का गला काटेगा। यही तो आजकल हो रहा है। इतना मटेरियलिस्टिक लोग हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं कि गली के लिए, नली के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हैं। ये बिलीफ सिस्टम का कमाल है। अब विदुर जी कहते हैं सरकार ये बताइए आप कि सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि इससे आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यवहार में देखने में यह आता है कि सुख मिलता नहीं है। धन में भी क्या सुख? धन इकट्ठा करने में कितना दुख है, आ जाए तो उसका संरक्षण करने में कितना दुख है, और चला जाए किसी कारणवश तो उसका कितना दुख है। तो जिसका आदि दुख है, जिसका मध्य दुख है, जिसका अंत दुख है, उसमें सुख कहां है, आनंद कहां है? आनंद की प्रतीति है, झूठा आभास है।